चलिए विद्यार्थी लोग, जैसा कि हम बता चुके थे कि संसाधन के एक एक सीरीज कर लाएंगे, आपको एक एक सीरीज कर लाएंगे। जैसे कि प्राकृतिक संसाधन बता चुके हैं, संसाधन कितने प्रकार का होता है ये भी बता चुके हैं, और स्वामित्व के आधार पर भी बता चुके हैं पिछले 3 लेक्चर में। 3 लेक्चर में अगर आपको और विश्वास नहीं होता तो प्रीवियस ईयर जाकर ट्यूशन देखिए, आपको ज़रूर बनेगा। नहीं बनेगा ये हो ही नहीं सकता। आज 4th लेक्चर चालू करने वाले हैं जी। चलिए आते हैं आज हम लोग पढ़ेंगे विकास के स्तर पर भी संसाधन को कितने भागों में बांटा गया। विकास के स्तर पर, तो विकास के स्तर पर संसाधन को 4 वर्गों में बांटा गया। कितना भागों में जी? 4 भागों में बांटा गया। तो चलो लिखते हैं बाबू, विकास के स्तर पर संसाधन को कितने वर्गों में बांटा गया है? 4 वर्गों में बांटा गया। कितने वर्गों में बांटा गया है? 4 वर्गों। कितने वर्गों में बांटा गया है जी? 4 वर्गों में बांटा गया। तो पहला क्या है? पहला है संभावी संसाधन। पहला क्या है जी? पहला है संभावी संसाधन। संभावी संसाधन। और 2 नंबर क्या है? 2 नंबर है विकसित संसाधन। 2 नंबर है विकसित संसाधन। विकसित संसाधन। 3 नंबर क्या है? तो 3 नंबर है संचित कोश संसाधन। संचित कोश संसाधन। संचित कोश संसाधन। 4 नंबर आखिरकार क्या है? भंडार संसाधन, जिसको हम लोग भंडारित करते हैं। भंडार संसाधन। भंडार संसाधन होता है कि तुमको 1 नंबर में पूछ देता है बाबू कि बताइए कि विकास के स्तर पर भी संसाधन को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो ऑप्शन रहेगा 1 2 3 4। और जो मेरा वीडियो देख लगा तो 4 ऐसे ही मार्क आ जाएगा। पहला क्या होता है? संभावी संसाधन। दूसरा क्या होता है? विकसित संसाधन। तीसरा क्या होता है? संचित कोश संसाधन। और 4 नंबर होता है भंडारण संसाधन। तो चलो एक करके पढ़ते हैं। ऐसे तो ये दोनों भी इम्पोर्टेंट बाबू है। ये इम्पोर्टेंट है और एक संचित कोश भी इम्पोर्टेंट है। ये दोनों तो उतना आज तक नहीं पूछा गया और नहीं पूछा जाएगा। चलिए यही दोनों पर डिफिनेशन का चर्चा करते हैं। पहला क्या है? संभावी संसाधन। तो चलिए स्टूडेंट लोग संभावी संसाधन का परिभाषा लिखते हैं। तो संभावी संसाधन कहते किसे हैं? वैसा संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद होते हैं। वैसा संसाधन जो किसी विशेष क्षेत्र में मौजूद होते हैं, जिसका उपयोग में लाने की संभावना बनी रहती है। जिसको उपयोग में लाने की संभावना, क्या बोल रहे हैं बच्चा? संभावना बनी रहती है। संभावना बनी रहती है, उसी को तो उस बनी रहती है, परंतु अभी तक इसका उपयोग नहीं किया गया है। परंतु इसका क्या बोल रहे हैं जी? परंतु इसका अभी तक उपयोग नहीं किया गया है। परंतु इसका अभी तक उपयोग नहीं किया गया है। इसी को तो हम संभावी संसाधन बोलते हैं। चलो परिभाषा नहीं समझ में आता है, एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे हिमालयी क्षेत्र का खनिज, जैसे फिर से समझाएंगे, टेंशन नहीं लेना। जैसे हिमालयी क्षेत्र का खनिज। अगर एक एग्जाम्पल समझ में नहीं आता है, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। राजस्थान एवं गुजरात में सौर ऊर्जा। राजस्थान एवं गुजरात में सौर ऊर्जा। क्या बोल रहे हैं जी? सौर ऊर्जा। अब चलो समझने का प्रयास करते हैं हम लोग।
हम दोनों मिलकर समझने का प्रयास करते हैं। हम क्या बोले थे कि विकास के स्तर पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो हम बताए थे 4 प्रकार के। पहला क्या बताए थे, संभावित संसाधन, दूसरा बताए थे विकसित संसाधन, 3 नंबर बताए थे संचित कोष संसाधन और 4 नंबर बताए थे भंडारण संसाधन। तो इसमें से तुम्हारा 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 इंपॉर्टेंट कौन कौन है, संभावित संसाधन और संचित कोष संसाधन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में पूछा भी जाता है और आने वाले एग्जाम में पूछेगा भी। लेकिन आज तक ये नहीं पूछा गया कि आखिरकार विकसित संसाधन किसे कहते हैं और भंडारण संसाधन किसे कहते हैं। अगर होता है तो हम इसको भी इसके बारे में भी हम कुछ बताएंगे। तो चलो पहले हम बताते हैं कि संभावित संसाधन एवं संचित कोष संसाधन का अंतर स्पष्ट करते हैं। मतलब पहले संभावित संसाधन किसे कहते हैं वो पढ़ते हैं बाबू। तो यहाँ पर देखो हम लिख दिए हैं, क्या बोल रहे हैं, वैसा संसाधन जो किसी विशेष क्षेत्र में मौजूद होते हैं, जो किसी विशेष क्षेत्र में मौजूद है। मतलब वैसा संसाधन जी जो हर जगह मौजूद नहीं होते, किसी विशेष क्षेत्र में ही मौजूद होते हैं, उस किसी विशेष क्षेत्र में मौजूद होते हैं, जिसको उपयोग में लाने की संभावना बनी रहती है। मतलब कोई ऐसा क्षेत्र में मौजूद है जिसको भविष्य में क्या हम कर सकते हैं, उपयोग में ला सकते हैं, परंतु इसका अभी तक क्या हुआ है, उपयोग नहीं किया गया है। इसे ही तो हम संभावित संसाधन बोलते हैं। संभावित मतलब संभावना बना हुआ है कि इसको हम भविष्य में उपयोग ला सकते हैं या इसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन वर्तमान में इसका अभी तक उपयोग नहीं किया गया है। इसे ही हम क्या कहते हैं, संभावित संसाधन कहते हैं। जैसे समझते हैं ना, जैसे एग्जाम्पल में है कि हिमालय क्षेत्र का खनिज, अभी तक हिमालय क्षेत्र का खनिज हम लोग उपयोग कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। जैसे हिमालय के अंदर उसमें बहुत खर्च पड़ता है। जैसे हिमालय को पहाड़ को खोदेंगे, उसके अंदर से क्या निकलेगा या नहीं भी निकल सकता, नहीं निकल सकते तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पहाड़ से अंदर खनिज तो मिलता ही है। और हम लोग को पता है कि अगर ऊर्ध्वाधर खनन होता है तो उसमें ज़्यादा खर्च पड़ता है, जो कि उस पर ज़्यादा खर्च करने के लिए सरकार उतना भी लागत नहीं लगा रही है। तो हो सकता है भविष्य में अगर कोई चीज़ हमको कमी पड़ रहा है तो अगर वो स्रोत वहाँ से मिलता है तो हम भविष्य में वहाँ से उसका उपयोग हम कर सकते हैं, लेकिन वर्तमान में उसका उपयोग हम नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए तो हम बोलते हैं इसको संभावित संसाधन। जैसे समझते हैं बाबू, जैसे राजस्थान और गुजरात में क्या है, सौर ऊर्जा। वहाँ जैसे राजस्थान और रेगिस्तान में बहुत तरह गर्मी पड़ता है, गर्मी के टाइम में, और वही रेगिस्तान में जैसे गुजरात में कच्छ हो गया और राजस्थान जैसे उसके ऊपर हो गया, तो ये दोनों में ज़्यादा गर्मी पड़ता है तो वहाँ सौर ऊर्जा उतना इस्तेमाल कर पाते हैं, लेकिन आने वाले भविष्य में हो सकता है कि हम उपयोग कर सकते हैं। इसे ही तो बोलते हैं संभावित संसाधन। जैसे फिर से समझते हैं बाबू, क्या हम बोले हैं, वैसा संसाधन जो किसी विशेष क्षेत्र में मौजूद होते हैं, जिसको उपयोग लाने की संभावना बनी रहती है, जिसको उपयोग लाने में क्या बनी रहती है, संभावना बनी रहती है। जैसे में बाबू क्या हम बताए थे, परंतु इसका अभी तक उपयोग नहीं किया गया है। जैसे में हिमालय क्षेत्र के खनिज, हम बताए थे कि हिमालय क्षेत्र के खनिज को अगर निकालने में बहुत लागत पड़ती है, बहुत खर्च पड़ती है, इसके कारण उसे अभी तक उपयोग में नहीं लाया गया है। अगर हो सकता है कि भविष्य में वो संसाधन वहाँ से नहीं प्राप्त हो रहा है और वो हिमालय के क्षेत्र में मिल रहा है, तो हो सकता है कि लागत लगा कर फिर वहाँ से हम क्या करेंगे, उसका उपयोग करेंगे। और जैसे सौर ऊर्जा कहाँ है, गुजरात और राजस्थान के कौन सा क्षेत्रों में बाबू, तो वो क्षेत्रों में जहाँ कौन सा क्षेत्र है, ये क्षेत्रों में रेगिस्तान वाले इलाकों में। तो रेगिस्तान वाले इलाकों में अभी भी है थोड़ा बहुत अभी उसका फायदा उठाया जा रहा है संसाधन का, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं उठाया जा रहा है। जैसे कुछ दिन में हो सकता है कि भविष्य के आने वाले लोग में वहाँ सौर प्लेट पूरा बिछा देंगे, तो वहाँ से हम संसाधन का उपयोग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। आ रहा है समझ में बाबू, यानी संभावित संसाधन उसे कहते हैं वैसा संसाधन जो किसी विशेष क्षेत्र में मौजूद होते हैं, जिसका उपयोग लाने की संभावना बनी रहती है और तो इसका अभी तक उपयोग नहीं किया गया है, उसे ही हम संभावित संसाधन कहते हैं। जैसे हिमालय क्षेत्र के खनिज, और फिर एक और एग्जाम्पल देते हैं बाबू, गुजरात और राजस्थान के सौर ऊर्जा। अब आते हैं 2 नंबर पर संचित कोष संसाधन। 2 नंबर पे आते हैं संचित कोष संसाधन। ये 2 को पूछता है 2 नंबर में कि संभावित संसाधन किसे कहते हैं या संचित कोष संसाधन किसे कहते हैं। अब 2 नंबर में आते हैं संचित कोष संसाधन। संचित कोष संसाधन, चलिए अब इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। संचित कोष संसाधन मतलब कुछ संसाधन ऐसे होते हैं, कुछ संसाधन ऐसे होते हैं, कैसे होते हैं ये भी समझने का प्रयास करेंगे, जो भंडार संसाधन के ही अंश होते हैं, जो भंडार संसाधन के ही अंश होते हैं। किसके अंश होते हैं बाबू, भंडारण संसाधन के ही अंश होते हैं, जिसे उपलब्ध तकनीक आधार पर प्रयोग में लाया जाता है, जिसके उपलब्ध तकनीक के आधार पर
किसके आधार पर बोल रहे हैं? तकनीक के आधार पर लाया जाता हो या उपयोग किया जाता हो, लाया जाता हो या उपयोग किया जा सकता हो, लाया जा सकता हो या लाया जा सकता है या उपयोग किया जा सकता है, उसे ही तो हम बोलते हैं बाबू संचित कोश संसाधन। इसका उपयोग तत्काल में नहीं हुआ है, ये भी लिख देते हैं, कोई बात नहीं। इसका उपयोग तत्काल में नहीं हुआ है, तत्काल में नहीं हुआ। एग्जाम्पल देंगे, टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि बिना एग्जाम्पल कैसे समझेंगे। परंतु भविष्य के लिए यह सुरक्षित है, परंतु भविष्य के लिए यह क्या है बाबू? सुरक्षित है, परंतु भविष्य के लिए यह सुरक्षित है। अब इससे भविष्य के लिए पूंजी भी कहा जाता है, इसे भविष्य का क्या भी कहा जाता है? पूंजी भी कहा जाता है। इसे भविष्य का पूंजी भी कहा जाता है। इसे भविष्य का क्या कहा जाता है जी? पूंजी भी कहा जाता है। जैसे समझते हैं बांधों तथा नदियों का जल, जैसे बांधों तथा नदियों का जल, किसका जल? नदियों का जल। फिर एक एग्जाम्पल हो गया, दूसरा भी एग्जाम्पल देते हैं, वन संपदा, वन संपदा। अब इसको समझने का प्रयास करते हैं, चलते हैं समझने का प्रयास करते हैं। आखिरकार संचित कोश संसाधन क्या है? देखो बाबू, यहीं पर लगा हुआ है संचित कोश। संचित मतलब बचा हुआ, जिसको हम बचाते हैं उसी को तो बोलते हैं संचित कर रखना। अब संचित संसाधन किसे कहते हैं? तो कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो भंडार संसाधन के ही अंश होते हैं। भंडार का तात्पर्य है ना बाबू कि हम भंडार के लिए जैसे में कुछ रख दिए भंडार के लिए, यानी आने वाले दिनों में हम उसका उपयोग करेंगे, तभी तो भंडारण किया जाता है। जैसे अभी जैसे प्याज ये सब स्टोर करके रखा जाता है, यानी भंडारण किया जाता है, यानी संचित किया जाता है। समझा रहा है? तो ही बोल रहा है कि कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो भंडार संसाधन के ही अंश होते हैं, जिसके उपलब्ध किसके आधार पे? तकनीक के आधार पे या टेक्नोलॉजी के आधार पर लाया जा सकता है, और इसका उपयोग तत्काल में नहीं हुआ है। इसका उपयोग तत्काल में नहीं हुआ। एग्जाम्पल समझते हैं ना, सब समझ में आएगा, टेंशन नहीं लेना है। जिसका उपयोग अभी तक तत्काल में नहीं हुआ, परंतु तत्काल में नहीं हुआ लेकिन भविष्य के लिए तो सुरक्षित है। जैसे बाबू समझो ना, जैसे प्याज हुआ, जाके वहाँ पे भंडारण करते हैं सरकार या कोई किसान लोग भी, तो भविष्य के लिए ही तो करते हैं, तत्काल उपयोग थोड़ी करते हैं। अगर तत्काल उपयोग ही करना रहेगा तो वहाँ भंडारण क्यों करेंगे? संचित क्यों करेंगे? तत्काल करेगा तो तुरंत बेच देंगे, तुरंत खा लेंगे। तो संचित ही किया जाता है, क्यों? भविष्य के लिए। भंडारण क्यों किया जाता है? भविष्य के लिए, कि आज ना कल उसका उपयोग होगा। जैसे हम लोग कुछ रख देते हैं, जैसे कपड़ा लेते हैं नया तो तुरंत रख देते हैं, आके पहन के तुरंत रख देते हैं। क्यों? क्योंकि आने वाले कल पहनेंगे। आ रहा है समझ में नहीं? तो क्या हो रहा है बाबू? इसका उपयोग तत्काल में नहीं करते हैं, क्या करते हैं? भविष्य के लिए सुरक्षित है। क्या है? भविष्य के लिए सुरक्षित है। इसे क्या कहा जाता है? भविष्य का पूंजी भी कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, बांधों तथा नदियों का जल। आप समझो ने, जैसे हम कहीं पे बांध बना देते तथा नदियों का जल उसका तत्काल में उपयोग नहीं किया जा रहा है, आने वाले समय में उसको उपयोग किया जा सकता है। जैसे उसका बांधों का पानी को फिल्टर करके उसको पीने योग्य बना सकते हैं। अब उसको फिर उससे बिजली उत्पादन कर सकते हैं और उससे हम बहुत सारा उपयोग कर सकते हैं। अब फिर दूसरा क्या है? वन संपदा। वन में बहुत सारा ऐसा संपदा है जिसमें मेरे पास अभी तकनीक नहीं है। जिस दिन तकनीक आ जाएगा उस प्रकार वन संपदा का भी हम उपयोग कर सकते हैं। इसलिए भी क्या है? संचित कोश संसाधन है, जो भविष्य के लिए रखा हुआ है, जो भविष्य में इसका उपयोग हम कर सकते हैं। अब हम क्या बताए थे? विकास का स्तर पर प्रकार के 4 प्रकार के होते हैं। विकास का स्तर पर संसाधन, पहला क्या बताए थे? संभावित संसाधन, और दूसरा संचित कोश संसाधन। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, इसलिए हम इसका परिभाषा बता चुके हैं। और 2 विकसित संसाधन और भंडारण संसाधन। अब तुमको पता होगा कि भंडार संसाधन का भी हम इसी लेक्चर में दे दिए हैं कि जो संचित कोश को तो भंडारण कहते हैं, जो इकट्ठा करके रखते हैं उसको भंडारण कहते हैं। और क्यों भंडारण कहते हैं? क्योंकि इसको भविष्य के लिए उपयोग कर सकते हैं। अब हम क्या बताए थे कि संभावित संसाधन किसे कहते हैं? तो वैसा संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद होते हैं, जिसका उपयोग लाने की संभावना बनी रहती है, परंतु इसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है, इसे ही तो हम बोलते हैं संभावित संसाधन, मतलब जिसका संभावना बना हुआ है। जैसे हिमालय क्षेत्र का खनिज, हम बताए थे कि हिमालय क्षेत्र का खनिज में क्या होता है? उसको खनन करने में बहुत लागत लगती है, जो कि अभी उससे हम उपयोग नहीं कर पा रहे। क्यों उपयोग नहीं कर पा रहे? क्योंकि वो संसाधन से हम तो अलग जगह मिल रहा है, उसे कम लागत में मिल रहा है। हो सकता है कि वहाँ का संसाधन जैसे खत्म हो तो हम इसका उपयोग कर सकते हैं, यानी भविष्य के लिए संभावना बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है। और क्या बताए थे? राजस्थान एवं गुजरात में सौर ऊर्जा। तो राजस्थान एवं सौर ऊर्जा के
रेगिस्तानी एरिया में वहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ती है, यानी वहाँ सौर प्लेट लगाकर ज़्यादा बिजली उत्पादित कर सकते हैं। आ रहा है कि नहीं समझ में? अभी उपयोग नहीं हो रहा है, लेकिन भविष्य में तो होगा ही होगा। तो इसे ही बोलते हैं संभावना बनी हुई है, उसी को हम संभावी संसाधन बोलते हैं। और 2 नंबर क्या बताए थे? संचित कोष संसाधन। तो संचित कोष का तात्पर्य ये हुआ बाबू कि कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो भंडार साधन के अंश होते हैं। भंडार का तात्पर्य कि भंडार के लिए रखें, वही तो संचित हुआ बचा कर रखने के लिए, उसको अलग से थोड़ी रखेंगे। जिसे उपलब्ध तकनीक के आधार पर किया जाता है, जिसके उपलब्ध किसके आधार पर क्या कराया जाता है? तकनीक के आधार। जैसे समझो ना, तकनीक के आधार पर कैसे नहीं होगा? प्याज रख दिया स्टोर में और उसको ठंडी के लिए फ्रीजिंग करते हैं, या पानी फुहारा मारता, तभी तो स्टोर में अच्छा से रहता है। अगर नहीं रखेगा तो सड़ जाएगा। तो इसलिए तो बोल रहे हैं क्या कि इसका उपलब्ध तकनीक के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है, और इसका उपयोग तत्काल में नहीं हुआ है, परंतु भविष्य के लिए सुरक्षित है, और इसे भविष्य का पूंजी भी कहा जाता है। जैसे समझते हैं बाबू, बांधों, क्या एग्जाम्पल लिखे हैं? जैसे बांधों तथा नदियों का जल हम बताए हैं कि बांधों तथा नदियों का जल हम उसको फिल्टर करके पीने लायक बना सकते हैं, या उससे हम बिजली उत्पादन कर सकते हैं। लेकिन वर्तमान में आजकल छोटा मोटा नदी का बिजली उत्पादन कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। बांध बना के कर रहे हैं, थोड़ा बहुत कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा मात्रा में नहीं कर रहे हैं। आज भी ज़्यादा करके मात्रा बाबू कोयला से ही बिजली बनाया जाता है। अब फिर दूसरा नंबर एग्जाम्पल दिए थे बाबू, वन संपदा। वन में ऐसे बहुत सारे संपदा है। संपदा मतलब संपत्ति, बहुत सारे ऐसा संपदा जिसका हम उपयोग नहीं कर पाए, क्योंकि अभी तक मेरे पास वो तकनीक ही नहीं आया। जिस दिन तकनीक आ जाएगा, और ज़रूरत भी नहीं पड़ी है, जिस दिन ज़रूरत पड़ेगा उस संसाधन का हम लोग उपयोग करेंगे। आ रहा है समझ में? एकदम 100% सिक्योर है कि इसी से आएगा। अब कुछ और अगला क्लास में और कुछ बताएंगे। अब इसके बाद फिर संसाधन खत्म होता है। इसके साथ ही आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगला क्लास में रखेंगे। जस्ट लगता है 1 क्लास और होगा संसाधन का, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रखते हैं कि पिछले 4-5 साल में क्या पूछा है। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।